So in today's video, we'll be talking about market action in Nifty, Bank Nifty and some other stocks. तो ये निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो, निफ्टी ने 3 मंथ के लिए जून से लेकर के अगस्त के बीच में एक रेंज के अंदर ट्रेड किया था, जो रेंज थी 15,600 से लेकर के 15,000 एंड 16,000 तक। उसके बाद इस रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी ने एक अच्छी रैली दिखाई। कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी पे मैंने बेरिश व्यू दिया था और बैंक निफ्टी वो निफ्टी पर मैंने बेरिश व्यू दिया था और निफ्टी ने हमारे जो 16,500 के लेवल्स को ब्रेक किया और जो सपोर्ट लेवल बताए गए थे 16,400 को रिस्पेक्ट किया, जो हमने पिछले लास्ट वीडियो में भी बात की थी। आज के दिन आप ये लोअर विक जो है आप नोटिस करो, देखो ये लोअर विक जो है ये बताती है कि इस जगह ये डिमांड जोन है निफ्टी के लिए। जब तक निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, हम लॉन्ग कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी ने जो मेजर रेजिस्टेंस था 16,500 का, वो भी ब्रेक किया और अच्छी तरह से सस्टेन भी कर लिया। अब निफ्टी के पास जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपको आर्ली चार्ट पर बताता हूँ, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको कल के लिए कंसिडर करना चाहिए इंट्राडे लेवल्स में। तो आप इंट्राडे लेवल्स में 16,500 का तो आप सपोर्ट कंसिडर करके चलें निफ्टी में। और अब जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 16,680 के समथिंग। ये रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। निफ्टी में अभी भी कॉशियस रहें। मेरी राय रहेगी आप बाय ऑन डिप्स यूज करें, 16,500 के अराउंड बाय करें और अपर लेवल्स पे सेल कर दें। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी काफी टाइम एक साइडवेज मूव के बाद ब्रेकडाउन दिया, फिर 35,000 के लेवल्स को टेस्ट भी किया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ये 35,000 के लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। वहाँ शॉर्ट मत कीजिएगा। और बैंक निफ्टी ने वहीं से पुल बैक लिया और जो टारगेट्स बताए गए थे 35,500 के लेवल्स के, उनको अचीव भी किया और उसके ऊपर सस्टेन भी किया। ये आर्ली चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो आप देख सकते हो कि 35,000 के ऊपर, 35,500 के ऊपर हम अच्छी तरह से सस्टेन कर गए। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी अब एक अच्छा अपमूव दे सकता है और वो अपमूव जाएगा 36,200 से लेकर के 300 के बीच में। आपको कल के लिए जो सपोर्ट कंसिडर करके चलना है वो रहेगा 35,500 का बैंक निफ्टी के लिए। और आप लॉन्ग कर सकते हो बैंक निफ्टी को अभी भी 36,300 के लेवल तक के लिए। अब कुछ स्टॉक्स जो जिन्होंने रिवर्सल दिया है या फिर जिन्होंने ब्रेकआउट देने वाले हैं, ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक स्टॉक उनमें से है HDFC बैंक, जिसको आपको नजर रखनी चाहिए इसके ऊपर। ये डेली डेली कैंडलस्टिक चार्ट है HDFC बैंक का। आप देख सकते हो कि इसी लेवल के अराउंड HDFC बैंक हर बार रजिस्ट कर करके वापस गया है। ये डबल बॉटम फॉर्मेशन भी HDFC बैंक के चार्ट्स में बन रहा है। अगर HDFC बैंक 1560 के लेवल्स को ब्रेक कर देता है कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो हम एक अच्छी रैली देख सकते हैं, जो कि पहला टारगेट 1600 का और सेकंड टारगेट जो रहेगा 1650 के लेवल का, 50 to 40 के लेवल का अराउंड। लास्ट वॉल्यूम वॉल्यूम बेस्ड कैंडल जो आप देख सकते हो, इससे HDFC बैंक का व्यू बुलिश लगता है। मुझे लगता है कि HDFC बैंक ही बैंक निफ्टी के रैली को वो लीड करेगा और कल HDFC बैंक इस लेवल को ब्रेक कर देगा। एक और स्टॉक जिसके जिसके ऊपर हमको नज़र रखनी चाहिए बैंक निफ्टी में, वो है ICICI बैंक। ये देखो आप, ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट है ICICI बैंक का। ये देखो आप, 680 के लेवल के अराउंड मल्टीपल टाइम्स ICICI बैंक ने सपोर्ट लिया है। तो अगर आप एक सेफ प्लेयर हो तो आप 680 का पुट बेच करके सेफ खेल सकते हो। और अगर आपको एग्रेसिव बेट लेनी है तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर
आईसीआईसीआई बैंक कल 700 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो हमें एक अच्छी रैली मिल सकती है जो कि लीड करेगी, जो कि जा सकती है 720 के अराउंड। बैंक निफ्टी का पॉजिटिव मूव भी इसको सपोर्ट करेगा। आप देखो आरएसआई जो है लगातार सपोर्ट ले रहा था 45 के लेवल के अराउंड, और आज आरएसआई ने वहां से एक बाउंस बैक लिया है फिर से। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको लॉन्ग करना चाहिए 680 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस एसएल कंसिडर करके। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी रिकमेंड किए थे, और उनमें से एक स्टॉक है टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज 185 के अराउंड मैंने रिकमेंड किया था, और स्टॉक ने आज हाई लगाया है 200 का। आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मल्टीपल कॉल सजेस्ट किए गए थे, वीएलएस इंटरनेशनल सजेस्ट किया गया था, वो भी 16% की समथिंग अप गया था, बहुत अच्छी रैली दिखाई उसने भी। और लिंडे इंडिया सजेस्ट किया गया था, और कुछ कॉल ऑप्शंस भी सजेस्ट किए गए थे, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल। तो टाटा कॉफ़ी का आप जो चार्ट देखोगे, ये देखो, ये जो है सपोर्ट जोन, डिमांड जोन है टाटा कॉफ़ी के लिए, सपोर्ट जोन है ये, डिमांड जोन आप जो बोलना चाहो। यहाँ पर जब भी टाटा कॉफ़ी आता है, इसको हमेशा डिलीवरी बेस्ड बाइंग मिल जाती है। और अब लास्ट कैंडल आप देखो, ये लास्ट कैंडल ने पिछले 2 दिन के कैंडल को कवर कर लिया है। इसकी कोई विक नहीं है, नाम मात्र विक है इसके पास, ये मारूबुजू कैंडल बना हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि टाटा कॉफ़ी ने एक अच्छा रिवर्सल दिखाया है, और इसकी रैली अब कम से कम आप 212 के लेवल तक के लिए कंसिडर कर सकते हो, अभी भी इसको बाय कर सकते हो। आप डिप्स पे बाय करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका जस्ट इस लाइन के नीचे 180 के बिलो। 180 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है तो आपको आपका एसएल कंसिडर करना पड़ेगा। एक और मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया था, बैंक निफ्टी में सपोर्ट बताए थे आपको 35,500 की। आप देखो 35,500 की स्ट्राइक ये रही, और ये देखो आप यहाँ पर प्रोट्राइटर सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शंस, जो ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो सपोर्ट है, वो लेवल भी 35,500 को इंडिकेट कर रहा है। अब हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कॉल राइटर कहाँ पर है। तो आप देखो ये 74,390 का कॉल राइटर जो है 36,000 के लेवल के अराउंड है, और उसके आगे फिर 36,500 के अराउंड है। लेकिन सबसे बड़ा जो कॉल राइटर जोन है वो 36,000 ही है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये लेवल क्रॉस होना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हमको बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी रैली देखनी है। और ये लेवल क्रॉस होता है तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। मैंने पिछली बार भी बताया था कि पीसीआर इसमें 0.6 टू 0.7 के अराउंड था, जो कि ओवरसोल्ड था, इसीलिए आपको बाय करना चाहिए। और आप पीसीआर कैलकुलेट कर सकते हो टोटल पुट्स को डिवाइड करके टोटल कॉल्स के। मेरा व्यू अभी भी बैंक निफ्टी में बुलिश ही रहेगा। निफ्टी के बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। निफ्टी का ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटर आपको जो देखेंगे वो देखेंगे 16,700 के लेवल के अराउंड, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो यही है। टेक्निकली भी मैंने आपको यही रेजिस्टेंस बताया था 16,680 के अराउंड। तो यही वो लेवल्स हैं जिनको आपको वॉच आउट करके चलना है, और इस पर आप बाय ऑन डिप्स ही रखें निफ्टी में, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल रहेगा। 16,500 के अराउंड आप बाई करके चले। और अब बात कर लेते हैं सपोर्ट जोन की। तो ये देखो आप, एक 1,41,671 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं 16,500 के लेवल के अराउंड है। ये देखो आप, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इतने ज़्यादा पुट राइटर इस लेवल के अराउंड है। तो ये था आज के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के ऊपर व्यू। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एचडीएफसी बैंक के ऑप्शन चेन के बारे में बताना चाहूँगा। देखो एक सेकंड, 1560 के अराउंड के कॉल में आप ये देखो, ये इसमें ओआई का चेंज हुआ है, इसमें ओआई घटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 1560 के लेवल के अराउंड जो कॉल राइटर थे वो ट्रैप हो चुके हैं, और उन्होंने अपना पोजीशन जो है लिक्विडिफाई कर दी है, और इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई है। ठीक है, और आप इसके जस्ट अगले स्ट्राइक पर देखो क्या हुआ है।
ओ आई एडिशन हुआ है, 1580 के लेवल के अराउंड क्या हुआ है, एडिशन हुआ है ओ आई में। और कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे खासे हैं, आपको आप देख सकते हो 1580 के अराउंड एच डी एफ सी बैंक में। तो ये सजेस्ट करता है कि एच डी एफ सी बैंक की जो रैली है वो तेज़ हो सकती है, और डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि बैंक ने वो, अगर बैंक निफ्टी को 36,000 तक जाना है या 36,300 के लेवल को टेस्ट करना है, तो एच डी एफ सी बैंक ही है वो स्टॉक जो इस रैली को लीड करेगा। और ये जो रियल टाइम डेटा है आप इस तरह से स्टडी कर सकते हो। मैं अगर आपको ओ आई ऑप्शन एनालिसिस को रीड करना सीखना है और ओ आई का मीनिंग क्या होता है वो सब सीखना है, तो उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। और आपके पास कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आज एस बी आई का के कुछ ऑप्शंस भी रिकमेंड किए गए थे, बी एल एस रिकमेंड किया गया था। आप सभी कॉल्स जा करके चेक कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।